नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुजी, मैं शिखर जी में रहता हूँ, तो शिखर जी से संबंधित ही प्रश्न है मेरा। अभी बीते दिनों नवंबर दिसंबर में गुरुजी शिखर जी में काफ़ी लोग बाहर के आए और शिखर जी को काफ़ी गंदा किया। शिखर जी का पर्वत जो है गुरुजी, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और लोग उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। क्या व्यवस्था ऐसी कुछ की जाए जो शिखर जी अपना स्वच्छ और साफ रहे? देखिए, समेत शिखर हमारा प्राण है और उसके प्रति हमें पूरी तरह जागरूक रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये सब सोशल मीडिया से नहीं होगा। इसके जिम्मेदार कौन? आप तो शिखर जी के रहने वाले हो। जी गुरुजी। इन माहों में पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल के श्रद्धालु और पर्यटक वहाँ वर्षों से आते रहे। बहुत आ रहे। लेकिन जब से आप लोगों ने सोशल मीडिया में हल्ला मचाना शुरू किया, उनकी तादाद बढ़ गई। हम हल्ला करते, ये क्यों आ रहे, क्यों आ रहे हैं? अरे, हमें हल्ला करने की क्या ज़रूरत है? हमें तो उनका स्वागत करना चाहिए कि ये आए। क्यों? अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे तीर्थ क्षेत्र पे आता है तो मैं उसे एक अवसर के रूप में देखता हूँ कि हम उसे जैन धर्म और जैन सिद्धांतों से परिचित करा सकें। सही बात है। उनका स्वागत कीजिए, उसे अहिंसक जीवन शैली का पाठ पढ़ाइए। रहा सवाल वहाँ की पवित्रता को बनाए रखने का, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उनको सुनिश्चित करें कि पर्वत पर वंदना करने जा रहे तो ये धार्मिक तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल की पवित्रता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी परंपरा पर विश्वास रखने वाला है, वो किसी मंदिर या धर्म स्थल में जाता है तो वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, वैसे यहाँ भी आए तो पालन करे। लेकिन हम लोग इसमें पीछे रह गए। मुझे याद है 2021 में जब आप लोग भी थे, मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़कर सारे जो वहाँ की स्थानीय समुदाय आप लोगों ने टीवी में देखा भी था, सब ने आकर एक स्वर में कहा था कि आप नियमावली बना दीजिए, हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे चूँकि समेत शिखर जी के पर्वत की मूल व्यवस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी देखती, जारो मदार उनका था। दोनों ने आज तक कोई रुचि ही नहीं ली। ये दुर्भाग्य है। अगर उस समय नियम बन जाता तो आज ये समस्या नहीं होती। लेकिन अभी भी इनके कान में जूं नहीं रेंगते, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। समेत शिखर में पर्वत पर कोई भी काम वहाँ की संस्थाएं नहीं कर सकती। ये दो संस्थाएं पर्वत की व्यवस्थाएं देख रही है, इनकी जिम्मेदारी है। उनको चाहिए कि वहाँ के स्थानीय लोगों से और प्रशासन से मिल करके एक नियमावली बनवा दें, उस नियमावली का सभी पालन करें। और जो लोग जाए उनको अहिंसा का, दया का, करुणा का, जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का बोध कराएं, परिचय कराएं। उनको हम लिफलेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से परिचित कराएं। लोग जाने कि जैन धर्म क्या है। वैचारिक संकीर्णता को सभी को त्यागना चाहिए। जिस तरह के सोशल मीडिया में आप लोग चर्चाएं फैलाते हैं, वो अशोभनीय है। इससे लोगों का मन भी आहत होता है और इसकी विपरीत प्रतिक्रियाएं भी होती। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझते हो। तो इन बातों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर स्थानीय स्तर पर संस्थाओं को, मुख्य रूप से ये दो संस्थाएं, आप दोनों संस्थाओं के आज हमारे इस कार्यक्रम को सब सुनते हैं, दोनों कमेटियों के प्रमुखों को बोलो, पर दोनों के प्रमुख इतने उम्र दराज है कि अब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको बोलो कि वो आगे आए, नियमावली बनाए। स्थानीय लोग आज भी तैयार हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं गुरुजी जैन समाज मधुबन की ओर से, जैन समाज मधुबन की बात नहीं कर, वहाँ के स्थानीय समाज की बात कर। उन्हें वहाँ के आदिवासी और स्थानीय लोग सब आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करके गए कि आप नियमावली बना दीजिए। नियमावली बन भी गई थी, लेकिन इन लोगों ने उसको आगे ही नहीं बढ़ाया। दुर्भाग्य है। इसलिए आप सब, जब ये खबरें आती है, निश्चित सबको पीड़ा होती है, देश भर के लोगों में अशांति फैलती है।
आप उनसे बोलिए आगे आकर के आप नियमावली बनाए, सरकार से मिले, शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिले और स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके एक बैठक करें, एक नियमावली बना दे। इन प्रावधानों के तहत ये लोग शिखर जी की वंदना करेंगे, अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। वो नियम सबके लिए होगा, आप भी उसमें होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे, बढ़िया होगा। रास्ता ये है, इसलिए हल्ला मचाने से कोई लाभ नहीं है, गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।